दुखी नहीं हूं, मैं भक्ति के लिए दुखी हूं, उसके बच्चों के लिए दुखी हूं, सत्कर्म की ढूंढ में आया हूं। और आप चारों से बढ़कर के संत शिरोमणि कौन हो सकता है? आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं तो प्राचीन, पर अभी ऐसे लगते हैं जैसे 5-6 वर्ष के बच्चे होंगे। बताओ ना, वो कौन सा साधन है जिसके बारे में आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो? आप ही बताओ। आप चारों से बढ़कर संत शिरोमणि कोई नहीं हो सकता। मुस्कुराए चारों भैया सनकादिक ऋषि और कहते हैं, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह। क्योंकि नारद जी बार बार कह रहे हैं उनकी मुस्कान को देख करके कि धन्य है इस समय जो आप चारों का मुझे दर्शन हुआ है। अब इस दुख को दूर करने का उपाय आप ही बताएं। तो सनकादिक कहते हैं, मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समा वह उपाय सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एहि वही। देवर्षि क्यों चिंता कर रहे हो? अरे सदा चिंतन करने वाला आज चिंता कर रहा है। उनके उद्धार का उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासाना अग्रणी योग भास्करा। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, भक्ति योग के भास्कर हैं, और जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उन सब के आप क्या हो? मार्गदर्शक हो। हम आपको उपाय बताते हैं। जिस सत्कर्म का संकेत आकाशवाणी ने किया है ना, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है श्रीमद भागवता लापा सौत गीता शुकादिवी। नारद जी सुनो, ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा गया है, और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण, यही सत्कर्म है। इससे बढ़कर के कोई भी कर्म नहीं है। जिसका पाठ, जिसका गायन सुकादि महानुभावों ने किया है। नारद जी ने कहा मैं मान ही नहीं सकता हूं। अरे मैंने वेद का पाठ किया, गीता का तो कई बार पाठ किया, नहीं जगे तो भागवत जी की क्या विशेषता है कि जग जाएंगे? मैं कैसे विश्वास करूं भागवत जी पर? क्या विशेषता है कि भागवत सुन करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? तो सनकादिक कहते हैं, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। नारद जी सुनो, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, वो वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है। नारद जी ने कहा कैसे? समझाओ मुझे। तो सनकादिक कहते हैं कि दूध में घी रहता है कि नहीं रहता? नारद जी ने कहा हाँ रहता है। तो नारद जी उस घी का स्वाद का पता कब चलता है? बताओ। नारद जी ने कहा तुम ही बताओ ना। तो सनकादिक कहते हैं जब मंथन होता है तभी तो घी बनता है। दूध से मलाई, मलाई से फिर उसको जमाया, फिर जो है कि मंथन किया तो मक्खन, फिर पिघलाए, फिर घी निकल गया। नारद जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रही है, घी मक्खन पिघलना क्या बोल रहे हैं आप? तो फिर समझाया सनकादिक ऋषि ने, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती ही कथा। नारद जी सुनो, गन्ने में खांड व्याप्त है, और गन्ने के रस से ही क्या बनता है? खांड बनता है, जिससे मिठाई बनती है। बनती कि नहीं बनती है? हम चाय बनाते तो क्या डालते हैं? चीनी। आज से गन्ना डाल करके देखना, मीठा होता कि नहीं होता? चीनी कब बनी? जब मंथन किया गया है। तो सनकादिक कहते हैं ऐसी ही भागवत की कथा है। गन्ना है वेद और उसका रस है भागवत। भागवत पुराण वेदों के समान है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए श्री वेद व्यास जी ने इस पुराण को प्रकाशित किया है। त्वया तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। और नारद जी
आपको क्यों शंका हो रही है? भूल गए आप? व्यास जी को आपने ही 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था, तो फिर क्यों संदेह हो रहा है आपको? अगर ज्ञान वैराग्य के शोक को दूर करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही उनको सुनाओ। नारद जी ने कहा बस बस बस, अब मैं समझ गया हूं, अब मेरी समझ में आ गया है। यदर्शनम जबिनिह शुभानि सत्या श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेमो प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। हे महानुभाव, आप चारों भाइयों का दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, क्योंकि आप सदा भगवान की कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। और मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं प्रभु। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नासं विधाय तदोदयते विवेका। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जब जीव के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1000 नहीं, जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तो तब जाकर के क्या मिलता है? सत्संग मम च लभते, सत्संग का लाभ मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। और भगवान की कथा से क्या लाभ होता है? उदयते विवेका, विवेक का उदय होता है। भगवान की कथा हृदय में गई, जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है सब दूर हो जाता है। तो ये कब होता है? जब हमें सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग भी कब मिलता है? जब भगवान की असीम कृपा होती है। मैं धन्य हो गया हूं आपका दर्शन प्राप्त करके। अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे गए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल यज्ञ करूंगा। पर ये तो बताओ कि कहां पर करूं मैं? स्थान भी तो होना चाहिए।
कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वच्यतामिह, कहां पर करूं, स्थान बताइए। तो सनकादि कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। अरे नारद जी आप बहुत विनीत हैं, आप दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। हम स्थान बताते हैं, हरिद्वार, हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट है, सबसे अच्छा है, मध्य में है, ऊपर के लोग भी आ जाएंगे, नीचे के लोग भी आ जाएंगे, सबको सुविधा होगी आने में। और वो घाट साधारण घाट नहीं है, ऋषि देवता सिद्ध गंधर्व सब उसका सेवन करते हैं।